हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, अच्छा चल रहा है सब। लेक्चर देखते हो रेगुलरली? आप सभी को रेगुलरली लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ आएगा। लेक्चर देखना ही है, साथ में उनके नोट्स भी बनाने हैं बच्चों को, तभी आपको एक प्रॉपर मैनेज प्रॉपर सीक्वेंस मिलेगा और प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो लेक्चर नंबर 8 में हम देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे शेयरिंग ऑफ चार्जेस पर, है ना, कि चार्ज शेयरिंग करते हैं तो क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे, राइट। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा था, और आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है छोटा सा। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q1 है बेटा, क्या है? Q1 चार्ज है। यहाँ पर एक क्या है, चार्ज Q2 है। इसका चार्ज क्या है? Q है, और इसका भी चार्ज क्या है? Q है। मान लेते हैं ये एक स्फीयर है और ये भी एक स्फीयर है। इसको A बोलेंगे और इसको B बोलेंगे, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। कितनी डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है इनके बीच में। अच्छा, इनके बीच में अगर R डिस्टेंस है तो इनका जो फोर्स आएगा वो निकाल लेते हैं। तो फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये आया हमारा फोर्स है जी। अब हम कह रहे हैं कि फाइंड आउट फोर्स बिटवीन चार्जेस। फोर्स बिटवीन चार्जेस इफ identical charge, identical uncharged sphere C touch with A, then B, then, मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक थर्ड चार्ज को लेके आए और थर्ड चार्ज को हमने पहले A से टच कराया, फिर B से टच कराया, और उसके बाद में हम उनके बीच में क्या निकालना चाह रहे हैं? फोर्स निकालना चाह रहे हैं। और जिसको टच कराया है वो कैसा चार्ज है? अनचार्ज है। कैसा है? अनचार्ज। तो हम यहाँ पर देखेंगे चार्ज ऑन स्फीयर A, चार्ज ऑन स्फीयर A आफ्टर टचिंग ऑफ C। तो अगर हम इससे टच कराएंगे तो बेटा QA क्या हो जाएगा? QA हो जाएगा Q प्लस 0/2, यानी कि Q/2, है ना। यानी कि इसमें अब जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा? Q प्लस 0/2 यानी Q/2। बताया था ना कि अगर आइडेंटिकल चार्ज होता है तो 50-50 डिवाइड हो जाता है, मतलब टोटल चार्ज बाई 2 कर देते हैं। टोटल चार्ज बाई 2 कर देंगे तो दोनों को वही चार्ज आ जाएगा, है ना। और QC पर कितना आ जाएगा? QC पर आ जाएगा Q प्लस 0/2 इक्वल टू Q/2। इस पर भी उतना ही आ जाएगा। यानी कि जो अब अनचार्ज बॉडी थी C, वो भी क्या हो गया? वो भी चार्ज हो गया है। वो भी क्या हो गया है? चार्ज हो गया है। अब क्या करेंगे हम कि चार्ज ऑन B, चार्ज ऑन B आफ्टर टचिंग ऑफ C। तो अब C को हम किससे टच कर रहे हैं? B से। अब B से टच करें तो B पर कितना चार्ज आएगा? तो QB बराबर कितना आ जाएगा बेटा? QB बराबर आ जाएगा Q/2, सॉरी Q प्लस Q/2 डिवाइड बाई 2। मतलब इस पर तो चार्ज Q है, और जो C टच करा रहे हैं वो भी तो अब चार्ज हो चुका है भाई। पहले वो 0 था, लेकिन बाद में तो वो भी चार्ज हो चुका है। अगर वो भी चार्ज हो गया तो इसे टच कराएंगे तो कितना आ जाएगा? Q प्लस Q/2/2, यानी कि 3Q/4। अब दोनों के बीच में चार्ज निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। Q/2 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 3Q/4, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। ये A है, ये B है, ठीक है ना। तो हम निकाल रहे हैं फोर्स बिटवीन A एंड B। तो FAB
अगर हमें निकालना है या एफ ई निकालना है, एफ ई डैश, तो क्या आएगा के ई क्यू वन डैश क्यू टू डैश अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि के ई क्यू बाई टू 3 क्यू बाई 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो 3/8 बाहर आ जाएगा और के ई क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन अलग आ जाएगा। समझ आया? अब ये सोचो कि ये वाला जो चार्ज था वो कितना था, वो चार्ज तो ये ना, ये तो एफ ई के बराबर है ना, तो इसका मतलब एफ ई डैश आया वो क्या आया 3/8 एफ ई। समझ आया? यानी ये आंसर आएगा। क्लियर? तो ऐसे ही बहुत सारे चार्ज आएंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, यहाँ क्यू दे देगा या -q दे देगा, तभी आपको समझ के करना है ना। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और चार्ज दे देता है या कुछ और डिस्टेंस कुछ और दे देता है, तभी वो कुछ कर सकता है। या हो सकता है कि सबकी रेडियस बदल दे, भाई इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, समझना मेरी बात, और सी दिया उसकी भी रेडियस अलग है। अब इससे टच कराएंगे तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है, आप Q1 निकालोगे तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 है ना, बताया था फॉर्मूला, Q1 बराबर R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल चार्ज, और Q2 भी यही था R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल चार्ज, था कि नहीं था? समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ जी, क्लियर? ऐसे करके हमें सॉल्व करना है। चलो आगे देखते हैं बेटा इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं हम वेक्टर फॉर्मेट में सुपरपोजिशन थ्योरम। किसकी बात करते हैं? ये तो हो गया। अब इसके बाद अब बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे ना, मतलब ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब है कि किसी भी बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो कितने चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सभी चार्जों की वजह से किसी एक चार्ज में फोर्स निकालना है, किसी एक चार्ज में क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सभी चार्जों की वजह से किसी एक चार्ज में क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो कितना फोर्स आएगा उसी को हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज है क्यू नॉट, क्या है? क्यू नॉट। इस पर कई सारे चार्जेस हैं, जैसे मान लो ये R1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q1 रखा है, यहाँ ये R2 है, यहाँ पर ये चार्ज Q2 रखा है, यहाँ ये R3 है, यहाँ भी चार्ज Q3 रखा है, ऐसे ही डॉट 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 Qn चार्ज, क्या है? Qn चार्ज है Rn। अब Q1 इसमें फोर्स लगाएगा इधर, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? यानी इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर ही लगेगा ना, रिपल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो Q1 की वजह से इसमें फोर्स लगेगा इधर, तो इसको बोलूंगा F01, इसकी वजह से इधर लगेगा F02, इसकी वजह से इधर लगेगा F03, ऐसे ही सबकी वजह से लगेगा और इसकी वजह से इधर लगेगा, इसको मैं बोलूंगा F0n। तो फोर्स ऑन, मैं बोलूंगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, भाई इसकी वजह से निकाल लेते हैं इस पर, तो आएगा F01, वेक्टर फॉर्मेट में रखना है, F01 क्या आ जाएगा? K Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर एंड R01 कैप। ऐसे ही फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 की वजह से निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा F02 इक्वल टू K Q0 Q2 बाई R02 कैप स्क्वायर एंड R02 कैप।
सिमिलरली क्यू फोर्स ऑन क्यू नॉट, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू एन, समझ गए? मतलब इस पर, इस वाले चार्ज पर इसकी वजह से निकाला तो वो ये आ गया, इस वाले चार्ज पर इसकी वजह से निकाला तो वो ये आ गया। ऐसे ही हमने इसकी वजह से भी निकाला, 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 तो ये पे ये आया और हमने लिखा कि फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू एन कितना आ जाएगा? एफ नॉट एन इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू एन डिवाइड बाई आर जीरो एन स्क्वायर। समझ आई बात? ये तो अलग अलग निकाल लिए, लेकिन हमको तो क्या करना है? नेट निकालना है। तो एफ नेट निकालना है, एफ नेट वेक्टर एट क्यू नॉट ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस, अदर चार्जेस की वजह से निकालना। तो कैसे निकालना? कि भाई वेक्टर फॉर्मेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बाय एडिंग ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, नेट फोर्स कैलकुलेटेड बाय, नेट फोर्स कैलकुलेट बाय वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। नेट फोर्स हम किससे कैलकुलेट करें? वेक्टर अलजेब्रा से। अगर वेक्टर अलजेब्रा से निकालेंगे तो सबको ऐड कर लो वेक्टर में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या आ जाएगा? एफ नेट वेक्टर इक्वल टू F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, F0n वेक्टर। समझ गए? F0n वेक्टर आ जाएगा। ओके, अब क्या है? F नेट कितना आ जाएगा? बोलो कि क्यू नॉट Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर एंड R01 के प्लस के क्यू नॉट Q2 बाई R02 स्क्वायर एंड R02, ठीक है जी, प्लस के क्यू नॉट क्यू एन बाई R0n वेक्टर का स्क्वायर एंड R0 क्या कर लेंगे? कुछ मैंने अलग नहीं किया, सिंपल एकदम जो यहाँ लिखा वही मैं ऐड करता जा रहा हूँ वेक्टर फॉर्मेट में। बस पता है ना वेक्टर कैसे ऐड करते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, तो सीधा ऐड करते हैं, कुछ उसको करते नहीं हम लोग, है ना? अब देखो यहाँ पर एफ नेट है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? के आ जाएगा और क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? Q1 अपॉन R01 स्क्वायर एंड R01 प्लस क्यू नॉट R02 स्क्वायर एंड R02 प्लस डॉट डॉट Qn R0n होल स्क्वायर एंड R0n, या ठीक है? चाहे तो हम इसको ऐसे लिख लें, चलेगा, ठीक है? और इसको दूसरा तरीका क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू नॉट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ आ जाएगा क्यू आई अपॉन R0i स्क्वायर एंड R0i, क्या ये वाली फॉर्मूला, ये पूरा डेरिवेशन 3 मार्क्स का। ये क्यों कराया जा रहा है? ये जो डेरिवेशन है वो ये क्यों कराया जा रहा है, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि भाई अगर मान लो हमें बहुत सारे चार्ज दिए जाएं तो उसकी वजह से एक चार्ज का कैसे फोर्स निकाला जाएगा,
तो हम इस तरीके से निकालें वेक्टर फॉर्मेट में, और वेक्टर अलजेब्रा से सॉल्व कर देंगे जैसे बताऊंगा अभी। ठीक है, क्वेश्चंस पहले तो समझ आ जाएगा। क्लियर, समझ गए बेटा? चलो अब आगे देखो। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लो क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो जैसे वेक्टर में अलजेब्रा निकालते कैसे बोलेंगे। मान लो एक ए वेक्टर है और एक हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है मुझे। तो रिजल्टेंट बेसिकली क्या होता है, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होता है, ये होता है। तो इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो आपको पता है ना कि सी वेक्टर क्या होगा, इनके बीच में होगा। तो मॉड ऑफ सी वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, या ऐसे लिख दो, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अगर कभी गलती से कि वो एंगल पूछ लिया जाए, मतलब अल्फा, डायरेक्शन भी पूछ ले कि भाई जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी ए और बी से क्या डायरेक्शन है, मान लेते अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आता है मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। हमेशा याद रखना कि जिसके साथ ये अल्फा जुड़ा है, जैसे ए के साथ जुड़ा है तो ऊपर बी आएगा, और अगर ये नीचे बी के साथ जुड़ा है तो यहाँ ए आएगा। समझ आई बात? और यहाँ बी आएगा। बस ये ध्यान रखना, करने का तरीका है, मतलब कंफ्यूजन हो कभी तो याद आ जाना चाहिए तुमको कि यहाँ बी आएगा कि ए आएगा। तो कैसे पता है कि अल्फा जिस वेक्टर के साथ दिया जाएगा वो नहीं आएगा, उसके दूसरा वाला आएगा यहाँ। ठीक है, जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई एक चार्ज यहाँ पर रखा है, मान लेते हैं क्यू, इसको ए बोला, और एक चार्ज यहाँ रखा है बी पे क्यू, और एक चार्ज यहाँ रखा है क्यू और ये रखा है ओ पे। हमें क्या पूछा गया, इन दोनों चार्ज की वजह से इसमें नेट फोर्स पूछा गया। समझना मेरी बात? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी आर है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन करो ना तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि भैया ए मतलब पहले आप देखो गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा देखने के बाद फिर आप ये देखो कि निकालना क्या है, और उसके बाद उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या देखो, रिलेशन। समझे कि नहीं समझे? फिर उनके बीच में रिलेशन, अगर कुछ रिलेशन ऐसा मिलता है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमेशा हम दोनों के बीच में पक्का रिलेशन यही होगा जिससे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो ये हमें दिया है तो लिखना है फाइंड आउट फोर्स ऑन Q at O due to other charges। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भैया इस वाले चार्ज पे इसकी वजह से स्ट्रेस निकालना। तो मान लो कि इसकी वजह से इस पर फोर्स किधर लगेगा, पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अब इसकी वजह से इस पर किधर लगेगा, चूंकि देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों ही क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा तो नीचे मारेगा, जिसको मैं बोलूंगा FOA वेक्टर। और ऐसे ही ये वाला भी इसको धक्का मारेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, FOB वेक्टर। तो पहले हम FOA और FOB निकाल लेते हैं। तो FOA वेक्टर इज इक्वल टू KQ
क्यू बाई आर स्क्वायर अलॉन्ग AO। AO ऐसे ही आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा FOB वेक्टर निकालो इसकी वजह से, तो वो भी क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अलॉन्ग BO, बी से O की तरफ। तो अगर देखें कि भैया मॉड ऑफ FOA बराबर मॉड ऑफ FOB बराबर F मान लेते हैं, क्योंकि बराबर है ना तीनों, देखो ये और ये बराबर है ऐसा। अच्छा अब हम देखेंगे कि एंगल बिटवीन FOA वेक्टर एंड FOB वेक्टर इज 90 डिग्री। ये दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है 90। देखिए चूंकि हमें रिजल्टेंट निकालना तो कहीं ना कहीं हमें ये वाली फॉर्मूला लेके आनी है और इस वाली फॉर्मूला ये और ये पता होना चाहिए, तो हमारा आंसर आए। तो ये हमको पता चल गया इससे, ये भी हमको पता चल गया इससे। अब बचा कौन, ये तो ये और निकाल लेते तो हमारा काम हो गया। तो हमने निकाल लिया कितना है 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं यहाँ आएगा। अब कितने में आएगा बाद की बात है, आई बात समझ नहीं है। तो अब यहाँ निकाल लेते हैं भैया एफ रिजल्टेंट, इसको बोलेंगे एफ आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, तो एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ ओए वेक्टर प्लस एफ ओबी वेक्टर प्लस 2f OA F OB cos थीटा। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, मान लो f स्क्वायर आ जाएगा प्लस f स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2f इंटू f इंटू cos 90। अब cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो एफ आर जो आएगा वो आएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, भाग तो 0 हो जाएगा बाकी तो ये यहाँ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2f यानी कि रूट 2f आ जाएगा, यानी मॉड ऑफ एफ आर बराबर, समझ आई बात। तो मॉड ऑफ एफ आर बराबर कितना आ गया अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, कभी भी निकालना है तो ऐसे निकालना है, ठीक है। अगर मान लो किसी डायरेक्शन निकालनी तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, मान लो ये वाली, ये अल्फा निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो मैं tan अल्फा। अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, तो ये वाला आ जाएगा ऊपर एफ ओए साइन 90 डिग्री है थीटा और एफ ओबी प्लस एफ ओए cos 90। यहाँ से आ जाएगा एफ ओए अपॉन एफ ओबी, दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए tan अल्फा बराबर 1, कितना 1, तो अल्फा बराबर 45 डिग्री। इस तरीके से दोनों चीज आ गई, डायरेक्शन भी आ गई और फोर्स भी आ गया। अब आप देख लो एक सेकंड, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, सिंपल है ना बेटा। चलो अब ये और क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं इसमें से। अब मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा है, यही क्वेश्चन है मान लो, बस इसमें इस बार बोला गया कि ये एक पॉइंट है, इस पर एक क्यू चार्ज है, इस पर एक ओ पॉइंट है, इस पर भी एक क्यू चार्ज है, यहाँ भी एक ओ पॉइंट बी पॉइंट है, इस पर भी एक क्यू चार्ज है, ठीक है। ये डिस्टेंस भी मुझे आर दे रखी है, ये डिस्टेंस भी आर दे रखी है। अब ये नहीं पूछा गया है कि फोर्स ऑन दिस चार्ज, पूछा गया है कि फाइंड आउट
फोर्स ऑन क्यू एट बी ड्यू टू अदर चार्जेस की वजह से निकाल ले तो निकाल सकते हैं भाई। इसकी वजह से इसमें धक्का किधर मारेंगे, इधर लगेगा, इसको मैं बोलूंगा एफ बी ओ, और इसकी वजह से धक्का इधर लगेगा। हाँ समझ आई बात नहीं आई? ऐसे इस पे लगेगा, समझ आ गई बात? इसको मैं बोलूंगा एफ बी ए। अब ये डिस्टेंस तो पता है, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये आ जाएगी √r² प्लस r² बाय द पाइथागोरस, यानी कि √2r। कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल लेते फोर्स पहले, तो यहाँ फोर्स आ जाएगा एफ, कौन सा निकाल लेता हूँ, बी ओ, एफ बी ओ के क्यू इंटू क्यू अपॉन r²। अलाउंग जल्दी देखो, अलाउंग कितना आ जाएगा, अलाउंग ओ से बी, ओ टू बी, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा एफ बी ए के क्यू क्यू अपॉन √2r का होल स्क्वायर। अलाउंग कितना आ जाएगा, अलाउंग आ जाएगा ओ ए टू बी। अब एंगल देखो दोनों के बीच में, तो अगर जितना मान लो तो थीटा एंगल मान लेते हैं, तो अगर tan थीटा देखें यहाँ पर, देखो ये वाला फ्रॉम ट्रायंगल से देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, r/r, मतलब 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये 45 हो गया, तो लॉजिक सी बात है, ये भी 45 होगा। तो हमें एंगल मिल गया इसके बीच में, एंगल बिटवीन एफ बी ओ वेक्टर एंड एफ बी ए वेक्टर इज 45 डिग्री। तो मॉड निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं, मॉड हम दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। आसान है, एकदम आसान। पूछो कैसे, कि एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ मॉड ऑफ एफ बी ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ एफ बी ओ वेक्टर प्लस 2 मॉड ऑफ एफ बी ए मॉड ऑफ एफ बी ओ cos 45 नहीं आ, बोलो क्लियर है? अब एफ आर आ जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, निकाल लो। एफ बी ए की वैल्यू ये कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r² का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन r² का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 यानी 2r स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन r² इंटू 1/√2। ठीक है जी। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन r² कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से। अगर ये तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1² प्लस ये कट जाएगा, है ना, या ये मत काटो, ये मत काटो, ये काटो, एक ही बात। तो बचेगा 1/√2। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन r² क्या बच जाएगा, 1/4 प्लस 1 प्लस 1/√2 की पावर 1/2, ये आ जाएगा एफ आर। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। समझ आई बात, कुछ इस तरीके से
क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ, अगर मान लीजिए इन केस ऐसा हो जाता है, इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि भाई ये माइनस क्यू हो जाता है, क्या जाता है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू में फिर ये डायरेक्शन इधर ना होती, फिर ये डायरेक्शन इधर होती, और इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है वो 135 आता है। मतलब अगर मान लो ये अभी तक तो हमने क्यू 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 वाला लिया, मान लो इन केस मैं यहाँ माइनस क्यू कर देता, तो माइनस क्यू कर देता, तो उस केस में माइनस क्यू के केस में क्या होता, तो इस वाले चार्ज की वजह से इस पर धक्का तो नहीं लगता, चूंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसको नहीं धक्का मारता, लेकिन ये वाला जो चार्ज है माइनस क्यू, वो इसको, ये वाला चार्ज इस चार्ज को धक्का नहीं मारता, खींचता, खींचेगा तो इधर ही खींचेगा, तो इसके बीच में ये और ये आ गए, तो अब एंगल कितना होगा 135। चीजें वही एफ बी ओ एफ बी ए दोनों भी आएंगे, बस यहाँ एंगल 135 होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है तो वो 1/√2 की जगह माइनस 1/√2 आ जाएगी, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। समझे बेटा? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। और भी क्वेश्चन है, और भी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? चलो अब आगे देखो। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, मान लो कि एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है? अब तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं हम लोग, जैसे मैंने अभी क्यू 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 लिया था, मैं माइनस क्यू ले लेता हूँ, ये मान लो क्यू है, और ये माइनस क्यू है, और ये क्यू, ठीक है? अब क्या पूछा गया, फोर्स पूछा गया, फाइंड आउट force on Q at C due to other charges, तो निकाल भाई इस वाले की वजह से, देखो ध्यान से वही काम करना अपने को, C पर निकालना है अदर चार्ज, C पर इस वाले और इस वाले की वजह से ये चार्ज और ये चार्ज की वजह से इस पर फोर्स निकालना है। तो अपने को पता है कि भैया ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो धक्का मारेगा तो इधर मारेगा, और इसको बोलेंगे एफ सी ए वेक्टर, बोलो। और ये वाला इसको धक्का मारेगा तो खींचेगा, तो ये वाला जो चार्ज है इसको खींचेगा, खींचेगा, तो ये आ जाएगा एफ कितना, एफ कितना आ जाएगा, एफ सी, हाँ एफ सी आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल है, कौन सा लेवल है, इक्विलेटरल। अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये 60 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो अब निकाल लेते हैं मॉड ऑफ एफ सी ए इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अलॉन्ग इज टू सी, और एफ सी बी क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अलॉन्ग सी टू बी, है ना? बट अच्छा एंगल बिटवीन क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन एफ सी ए एंड एफ सी बी वेक्टर इज 120 डिग्री, ठीक है? तो मॉड ऑफ आर, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट आएगा नहीं, तो ये एफ आर निकालना है, तो मॉड ऑफ एफ आर वेक्टर क्या आ जाएगा अंडर रूट एफ सी ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एफ सी बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एफ सी ए मॉड ऑफ एफ सी बी cos 120 डिग्री, या ठीक है जी? अब क्या करें, तो
तो अब एकदम आसान है, FCA की वैल्यू पता है ना, ये रही के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी भी यही है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और -1/2 cos 120 डिग्री की वैल्यू है -1/2। तो ये तो गया। अब इसमें से के क्या करो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, आ जाएगा 1 + 1 - 1, तो आंसर आएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा एफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखना कि कभी भी अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, कभी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, क्या सेम है, मैग्नीट्यूड, और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट उनके किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। जैसे ये FCA कितना है, ये रहा, FCB कितना है, ये रहा, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, ये रहा 120, तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो FR को कितना आ रहा है, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही आ रहा है। और इनका जो वेक्टर है ना, लाई करेगा वो 60 डिग्री करेगा, नहीं बाई सेक्टर में लाई करेगा हमेशा। कैसे करेगा, बाई सेक्टर में। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं। अभी अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अभी इसमें ट्रायंगल का कराया है, अभी इसमें मान लो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, फिर इसमें ट्रायंगल के बीच में निकालना है, स्क्वायर के बीच में निकालना है, ठीक है। और मान लो हेक्सागन आ गया ऐसा, तो कैसा करेंगे, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर इक्विलिब्रियम भी करेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम कैसे होता है, कैसे निकालना होता है, वो सारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा। बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, घर से बाहर ना निकलिएगा, कोशिश करिएगा जितना भी हो घर में ही रहें, सेफ रहें। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।